चीखों को जरा गौर से सुनिए। इस तड़प और बेबसी को महसूस कीजिए। ये एक माँ की चीख है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, उसके लिए हर दर्द सहा। अब उसी माँ की चीख सुनने वाला पूरे अस्पताल में कोई मौजूद था ही नहीं। करीब 1 घंटे तक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही और उसकी चीखें पूरे परिसर में गूंजती रही, मगर अस्पताल का कोई कर्मचारी उसको वार्ड तक लेकर नहीं गया और गेट पर ही डिलीवरी हो गई। उससे भी ज्यादा बेबसी ये कि नवजात की मौत हो गई। अब ये वीडियो देखिए। बदायूं के जिला महिला अस्पताल की बद इंतजामी, लापरवाही और सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाला ये वीडियो सबूत है उस चूक का, उस गुनाह का जिसमें एक माँ की गोद अस्पताल की दहलीज पर ही उजड़ गई। महिला करीब 1 घंटे तक दर्द से तड़पती रही, लेकिन ना कोई नर्स, ना कोई डॉक्टर, उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं। और जब मदद आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके चलते अस्पताल के 100 शैय्या भवन के गेट पर ही उसकी डिलीवरी हो गई। बाद में नवजात की भी मौत हो गई। अब जरा जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बदायूं के सिसरौली गांव की रहने वाली सूरज की पत्नी सविता गर्भवती थी। सोमवार रात प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर परिजनों ने गांव की आशा कार्यकर्ता सीमा को बुलाया। जब पीड़ा तेज हो गई तो आशा सीमा के साथ सूरज अपनी पत्नी को ई-रिक्शा से महिला अस्पताल बदायूं लेकर पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही महिला अस्पताल की दहलीज पर ही सविता अचानक गिर पड़ी और तेज दर्द से चीखने लगी। इसी दौरान वहीं पर उसका प्रसव हो गया। परिजनों ने बताया कि वो मदद के लिए लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन करीब आधे घंटे तक कोई भी डॉक्टर या नर्स मौके पर नहीं पहुंची। बाद में जब स्टाफ आया तो प्रसूता को डिलीवरी रूम में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस मामले पर महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर शोभा अग्रवाल से सवाल हुआ तो उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाते हुए गलती परिजनों और आशा कर्मचारी पर डालते हुए पलड़ा झाड़ने की कोशिश की। और क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। तो मैम, क्या आपकी तरफ से अब तक कार्रवाई की गई है? ये उसमें आशा ने बताया कि बहुत देर से दर्द आ रहा था तो लेके नहीं आ रहे थे उसके साथ पहले, जब इसलिए यहाँ पे जैसे ही आए डिलीवरी हो गई गेट पे, इसी वजह से डिलीवरी हुई। कार्रवाई में जांच में मतलब ये कमेटी बनाई गई है, उसमें उसके अनुसार जांच करेंगे कमेटी के अनुसार। मैम, जो प्रसूताओं को जो अटेंडर होता है जो वार्ड तक लेके जाता है, क्या वो स्टाफ यहाँ मौजूद नहीं था? नहीं था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिस्टम की उस चूक की तस्दीक है जो हर बार किसी गरीब, किसी बेबस की जिंदगी की कीमत पर सामने आती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अस्पताल में स्टाफ क्यों नहीं था, सवाल ये है कि अगर सरकारी अस्पताल की दहलीज पर भी कोई सुरक्षित नहीं तो फिर भरोसा किस पर और कौन हिसाब देगा एक बेबस माँ की इन चीखों का, जो बदायूं के अस्पताल की दीवारों से टकरा कर वापस लौट आई। फिलहाल जांच के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि देर से पहुंची मदद कभी मदद नहीं होती और इस बार इसकी कीमत एक जिंदगी ने चुका दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।